अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सभी बहुत खुश होंगे। चलिए जी, आज की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी सी, बहुत ही डिलीशियस सी मैंगो आइसक्रीम। झटपट से ये बन जाएगी और बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ ले लेनी है 1 कप, जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो 1 कप हम लोगों ने ले लेनी है चिल्ड क्रीम, ठीक है, जो व्हिपिंग क्रीम होती है। हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ये होनी चाहिए कि जो क्रीम है वो क्रिस्टल फ्री होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, वो मैनेज हो जाएगी किसी ना किसी तरह। इसके बाद ही हम लोगों ने कर लेना है इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट। और बीटिंग का प्रोसेस हमने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि स्टिफ़ पीक्स ना बन जाएं। स्टिफ़ पीक्स क्या होती हैं कि जब आप अपने हैंड बीटर की मदद से या स्पून की मदद से आप विस्क की हुई क्रीम को उठाएं तो वो वापस ड्रॉप ना हो, ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी उसकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जी हम लोगों ने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डालना है। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र क्या होता है, ये एक पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और हम लोगों ने लूक वार्म वाटर, जो नीम गर्म पानी होता है, उसमें इसको हल करके मिक्स करके वो इस्तेमाल करना होता है। इसका यूज़ ये होता है कि जो हम लोग आम तौर पे घर में आइसक्रीम्स बनाते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। वो बाहर वाली आइसक्रीम्स की तरह लॉन्ग लास्टिंग उनकी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता। तो जब हम आइसक्रीम स्टेबलाइज़र इसमें शामिल कर देंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये देर से मेल्ट होंगी। उसके बाद हम लोगों ने जो इसकी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है वो होगी 1/2 टीस्पून। यहाँ मैं 2 किस्म की आइसक्रीम्स बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो मेजरिंग स्पून्स वाला वो ले लिया है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। उसके अंदर मैंने इसमें शामिल कर दिया है लूक वार्म वाटर और मैं इसको एक रनिंग कंसिस्टेंसी में इसका एक पेस्ट बना लूँगी। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र की क्वांटिटी 1/2 टीस्पून होगी फॉर 1 कप व्हिपिंग क्रीम। अब हम लोगों ने जो क्रीम व्हिप की थी उसके अंदर हम शामिल कर देंगे आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का लिक्विड। ये मैंने 1 टीस्पून के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैं इसमें से हाफ़ क्वांटिटी इस बाउल में शामिल कर दूंगी और इसको दोबारा से हम व्हिप कर लेंगे। यहाँ हमने सिर्फ इतना व्हिप करना है कि जो आइसक्रीम स्टेबलाइज़र है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम बना रहे हैं मैंगो फ्लेवर में, तो यहाँ मैंने 1 कप भर के ले लिया है मैंगो पल्प। मैंने जो मैंगोज़ होते हैं उनको पील किया और उसके बाद वो सारा गूदा मशीन में डाल के ग्राइंड कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास मैंगो पल्प तैयार हो गया। इसको अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मैंगो पल्प हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे। हमने सिर्फ बीट तब तक करना है जब तक कि जो मैंगो पल्प है वो सारा अच्छे से क्रीम के अंदर मिक्स ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, ठीक है। और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून, लाइट सी भर के शामिल नहीं करनी। इसके अलावा आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप अभी कंडेंस मिल्क शामिल मत करें, इसको एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट करके आप इसको फ्रीज़ कर लें 2 घंटे के लिए और उसके बाद आप इसको निकाल लें और फिर इस इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको एक दफ़ा विस्क करें, उसमें शामिल कर दें कंडेंस मिल्क और फिर से इसको फ्रीज़ कर लें। यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया और उसको अच्छे से 2 मिनट के लिए बीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे और उसमें ये सारा मटेरियल शिफ्ट कर देंगे और फिर हम इसको कर लेंगे फ्रीज़। हम लोगों ने फ्रीज़र में इसको जाली वाली जगह पे नहीं रखना, नीचे रखना है ताकि इसकी फ्रीजिंग अच्छी हो। उसके बाद जी हम लोगों ने इसको निकालना है 2 घंटे के बाद। जब ये आधी कच्ची पक्की सी तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर हमने दोबारा इलेक्ट्रिक बीटर से इसको एक दफ़ा विस्क कर लेना है। ये प्रोसेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसको एज़ इट इज़ जमा देंगे तो इसके अंदर पानी के क्रिस्टल्स आ जाएंगे। मैंने 2 घंटे बाद आइसक्रीम को निकाल लिया था और उसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया था, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। ये देखिए पूरे 1 दिन के बाद जो है वो आइसक्रीम बनके हमारी तैयार हो चुकी है। हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी और आप बाहर से आइसक्रीम मंगवाना भूल ही जाएंगे। आप मुझे यूँ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपकी दुआओं का और आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Nice.